बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोधा यानी मिथुन राशि के हवाले से। दिसंबर साल का आखिरी धमाकेदार महीना, पिछले 11 महीने भूल जाओगे। दिसंबर अनफॉरगेटेबल मंथ ऑफ 2025 जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बुध यानी मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और अगर हम बुध की बात करें, मर्क्यूरी बुध यानी जो आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये आपके पांचवें घर के अंदर मौजूद है। पांचवा घर आपके औलाद होने का घर, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ का बढ़ना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बढ़ना, आपके हर लिहाज से आपके औलाद का होने के यानी कि आपके औलाद होने के चांसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी तालीम के हवाले से बड़ी गुड न्यूज़ सुनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने या दूसरे मामला भी सही होते नजर आएंगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु आपके थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम, आपके मेहनत करके आगे बढ़ने का, कामयाब होने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाने का घर, इसको माना जाता है। आपके छठे घर के अंदर त्रिगरी राजयोग बनता हुआ नजर आएगा, जिसमें सूर्य सन शामिल होगा, मंगल मार्स शामिल होगा और शुक्र वीनस शामिल होगा। तीनों का टकराव होकर त्रिगरी राजयोग यहाँ बनेगा। वहाँ शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर रहेंगे। आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर राहु रहेंगे। राहु का किस्मत के घर के अंदर रहना यानी कि ये ना सिर्फ आपकी किस्मत का घर है, बल्कि आपके मजहब से कनेक्टेड होने का घर भी इसको माना जाता है। आपका अगर सेहत के हवाले से हम बात करें कैसे रहेगा दिसंबर में, तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी, ये आपके पांचवें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन ये ट्रांजिट करेगा, ये इस घर को छोड़ के आगे एक घर चला जाएगा। 6 दिसंबर 2025 को ये एक घर आगे चला जाएगा, यानी कि आपके एक घर आगे पांचवें घर को छोड़ के आपके छठे घर के अंदर चला जाएगा। और जैसे कि हम बता चुके हैं, ये आपके बीमारियों का घर है, आपके दुश्मनों का घर है, आपके हर तरह से कर्जे का घर भी इसको माना जाता है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये फिर इसी घर के अंदर रहेगा, और वो भी त्रिघरी राजयोग का हिस्सा बन के, जो कि अब बन जाएगा चतुर्घरी राजयोग। चार सियारों को टकराव यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन चूंकि छठा घर आपका रेड जोन है, तो आपको वायरल इन्फेक्शन का होना, कोल्ड कफ का होना, ईएनटी के मसले होना, आईज नोज थ्रॉट, सर में दर्द, हड्डियों में दर्द का होना है, या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह का होना, ब्लॉटिंग का होना, कुछ ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, चीज़ी ऑयली ग्रीसी खाना, मसालेदार खा के बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। खास तो आंखों में इरिटेशन का होना, या फिर दांतों में दर्द होना, दांत निकलवाना पड़ना, या स्किन से प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से एलर्जीज वगैरह होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। बस 6 तारीख से 22 दिसंबर आपको सेहत के हवाले से ख्याल रखना है। बाजारी खाना जितना अवॉइड करोगे, ये टाइम भी आपका ज़बरदस्त जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा इम्यून सिस्टम का डाउन होना इस ड्यूरेशन में बनेगा। अब अगर आपकी स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स ये जो पढ़ाई करते हैं, तो उनका कैसा जाने वाला है, तो पांचवा घर ही आपका पढ़ाई का घर माना जाता है। आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शुक्र वीनस को माना जाता है, जो त्रिघरी राजयोग बनाकर आपके छठे घर में बैठा है। लेकिन इस घर के अंदर, पांचवें घर के अंदर ऑलरेडी बुध मर्क्यूरी बैठे होंगे शुरुआती टाइम में। लेकिन शुक्र वीनस की बात करें तो ये 20 दिसंबर से ऑनवर्ड्स एक घर आगे जाके छठे घर को छोड़ के सातवें घर के अंदर आ जाएंगे। अब गुरु की नज़र भी आपके इस पांचवें घर पे पड़ रही है, जो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा, आपका शार्प माइंडेड होना, आपका फौरन से चीज़ों को याद करना, लर्निंग एबिलिटीज़ आपकी, याद करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। हर तरह से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, तो ये आपके सातवें घर और आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी माना जाता है। ये हर तरह से एग्जामिनेशन में आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। आपके मेच्योरिटी का बढ़ना, आपके सोचने समझने की ताकत का बढ़ना, आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 6 दिसंबर तक बुध का पांचवें घर में रहना आपकी अकलानी ताकतें जबरदस्त बढ़ाएगा। आपकी अकल समझ बूझ में बढ़ना, आपकी पढ़ाई के हवाले से सही फैसले कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 6 दिसंबर से 18 दिसंबर आपका डिस्ट्रैक्शन का बढ़ना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग में, चाय पराठा, दोस्तों में, कॉफी हाउसेस में बिजी रहना, ऐसे मामला बनेंगे। यहाँ थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन 18 दिसंबर के बाद भी पढ़ाई के मामला आपके बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसमें कोई एग्जामिनेशन देना, कुछ याद करना, फ़ौरन से याद हो जाना और अच्छे रिजल्ट लाना, ऐसे मामला बनेंगे। अब अगर आपके लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, तो पांचवा घर ही आपके लव रिलेशंस, प्रेम प्यार का घर, इसको माना जाता है। यहाँ पर 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर, ये लिख के रख लो, ये ड्यूरेशन आप अपने पास लिख के रख लो। इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी करना चाह रहे हो उसमें कामयाबी का मिलना, या आपका कोई पुराना क्रश का लौट के वापस जिंदगी में आना, आपका जो ऑलरेडी जो आपका लव लाइफ है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का बनना, कोई पैकअप पे चले गए तो पैचअप पे आ जाना, सरल सुलह सफाई हो जाना, या फिर आपस की
वाइब्स आपस की फीलिंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन एक नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। ये वो ड्यूरेशन रहेगा जहां आपकी लव लाइफ आपकी लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। घर वालों से मिलाना बहुत बड़ा फ्रूटफुल या फायदेमंद साबित होगा, यानी आपका कम रेजिस्टेंस का मिलना या फौरन से बात पक्की हो जाना, शादी की तरफ चले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि 20 दिसंबर के बाद शुक्र वीनस एक घर आगे चले जाएंगे, यानी कि आपके 8वें घर के अंदर ये चले जाएंगे। यहाँ पे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे की अपनी करने की कोशिश करना और एक दूसरे की ना सुनना, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, पति पत्नी के रिश्ते या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन 7वें घर के हवाले से बात करें, आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है गुरु, और जुपिटर का फर्स्ट हाउस से डायरेक्ट इस घर पे नजर पड़ना, ये सुपर से ऊपर रहेगा। और यहाँ पर शनि सैटर्न की नजर भी आपके 7वें घर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट करते नजर आएगी। इन दो बड़े सैयारों की नजर आपके 7वें घर में पड़ना, ये सुपर से ऊपर रहेगा। जहाँ गुरु जुपिटर अपने ही घर को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है, इसको चमकाते नजर आएगा। और 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बेहतरीन होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते भी देखोगे। थोड़ा नोक झोंक, थोड़ा खटपट होगी, लेकिन जहाँ खटपट होगी, जहाँ रोटना बनाना होगा, वहाँ प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगी। और यहाँ पे शनि सैटर्न का 7वें घर को देखना वैसे तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके पार्टनर को, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, थोड़ा जिद्दी बना लेना, अपनी करने की कोशिश करना, मूडी हो जाना, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, कि बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ सोचेंगे कुछ, ऐसे मामला शनि सैटर्न यहाँ पे बना सकता है। उनका बहुत ज्यादा एग्रेसिव, आपके वाइफ या हस्बैंड का गुस्से में रहना, एकदम फट पड़ना, एक्सप्लोडिंग किस्म का नेचर हो जाना, ऐसे मामला बना सकता है। खासतौर पे साथ गुस्से का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ऐसा देखा जाएगा। और ये गुस्सा बढ़ने की वजह मंगल मार्स का भी 7वें घर में रहना, ये वजह बनेगी। तो इस वजह से भी थोड़े से इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि मंगल भी इस वक्त तक 7वें घर में आ चुका होगा। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा दिसंबर में। अब बस 7वें घर की बात करें, 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपके मजहब का घर माना जाता है, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। और अगर हम बात करें 10वें घर की बात करें, यानी कि 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर, वहां पे शनि सैटर्न बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं आप सबका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, जितने भी जेमिनाई है, ये ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया, क्लीन चिट मिली हुई है, सुपर गोल्डन पीरियड। आपका 9th हाउस शनि का घर है, सैटर्न का घर है, जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। अप्रैल मई जून जुलाई, ये जो महीने गुजरे हैं, इसमें कहीं आपका कोई भी प्लान सक्सेसफुल हुआ हो तो बताइएगा, यानी इसमें कहीं ना कहीं रुकावटें जरूर आपने देखी होंगी, कोई हर्डल्स का होना, रुकावटों का होना, बंदिशों का होना, ये जरूर आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा। 9th हाउस का राहु, यानी 9th हाउस में जब भी राहु आते हैं तो ये थोड़ी सी परेशानियां पैदा करते हैं, आपका डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या उन लोगों पे भरोसा करना जो बड़ा धोखा दे जाए, यानी धोखा खा लेना, फ्रॉड हो जाना, या फिर किसी को अपने राज की बातें, सीक्रेट्स बता के, अपनी कमजोरियां बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे कुछ मामला ये करवाता है। शनि सैटर्न आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड जरूर है, लेकिन 10वें घर में बैठे बैठे भी डायरेक्ट ये चौथे घर को, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपकी वालदा के सुख, आपके वालदा की सेहत के घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा, जमींदारी खेती बाड़ी या किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर, आपके फैमिली में यूनिटी देखने का घर, इसको एक्टिवेट करता नजर आएगा। अब एक चीज लिख के लगा लेना, माजी के चंद महीनों में आपने यकीनन परेशानियां देखी हैं, आपके रास्ते में रुकावटें भी आई, लेकिन उनको खत्म होते भी देखोगे, उनका सॉल्यूशन का मिलना, कुछ नया करके तरक्की का मिलना, अच्छा पैसा कमा पाना, कर्जों से बाहर आना, कुछ ऐसे मामला भी आगे बनते आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा 9th हाउस में ही आपको सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि 9th हाउस आपकी कनेक्टेड होने का घर भी है। जब आप मजहब से कनेक्टेड होगे तो राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, उसकी नेगेटिविटी वैसे ही खत्म होनी है। आप सब जानते हैं राहु जो है 23 नवंबर से जो है अपने नक्षत्र पे आ गया, और जब वो अपने नक्षत्र पे आता है, अपने पाथ को फॉलो करता है, तो नेगेटिव चीजें इसकी कम या खत्म हो जाती हैं। तो ये बड़ा फायदा आपको होगा, जितना आप मजहब से कनेक्टेड रहोगे, आप अपने लॉर्ड को याद करोगे, उतना ही राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नेगेटिविटी तो खत्म, लेकिन पॉजिटिविटी, हर चीज में अचानक का फायदा हो जाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है, आपने देखी होंगी, कि अचानक से बड़े फायदे होना, अचानक से दौलत का मिलना, अचानक से आपका स्टक मनी, जो पैसा फंसा है वो रिलीज हो जाना, या कोई बैरन मुल्क से ऑर्डर कंप्लीट किया उसका मिल जाना, या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ। ये राहु वही सैयारा है जो सड़कपति से करोड़पति बनाने की ताकत रखता है, और इस दौरान भी ऐसा कुछ करेगा। भरपूर दौलत का फायदा होना, कोई नॉमिनेशन में आपका नाम आना, कोई जमीन जायदाद आपके नाम हो जाना, कोई अपने घर से किराए के घर से अपने घर में शिफ्ट हो जाना, अपने लिए गाड़ी या कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, कुछ ऐसे मामला ये बनाता हुआ आपके इस घर में बैठे बैठे किस्मत को तो चमकाएगा ही चमकाएगा, क्योंकि राहु किस्मत को और इग्नीट करता है और फायदा करता है,
लेकिन जो नेगेटिविटी आएगी ना अगर आपकी लाइफ में, तो सिर्फ इसलिए आएगी कि आप मजहब से कनेक्टेड नहीं हो, इबादत बंदगी नहीं करते, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते, अपने प्रेयर्स को नहीं करते, घर में बदतमीजी करते हो, बहन भाइयों का, माँ बाप का दिल दुखाते हो, अपने वाइफ हस्बैंड से अच्छे रिलेशन नहीं रखते हो, या कुछ ऐसे मामला थे, तो ये फिर नेगेटिव होता और गलत चीजें करता आपके साथ नजर आएगा। खासतौर पे 2 नंबरी काम करते हैं, चोर बाजारी, रिश्वत सतानी, या कोई भी ऐसा इलीगल काम, नाजायज काम, उनको ये नवाजता भी बहुत है, मतलब कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी देता है, लेकिन जब जमीन खींचता है तो ऐसे कि असल भी चला जाता है, याद रखिएगा। तो ये उन लोगों को आजमाइशों में भी डालेगा जो 2 नंबरी काम करते हैं, उनका पैसा अचानक से छिन जाना, या कोई रेड पड़ जाना, कोई टैक्स, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाना, या कोई इलीगल काम करते हैं तो कोई लीगल मैटर्स का कुछ हो जाना, कुछ ऐसा होना कि कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर का कट जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कोई भी नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कारोबार करना चाहते हो, नया कारोबार, नए जॉब की तरफ सर्च कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हर तरह से कोई भी नया प्लान करते हो उसका एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते देखना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम, लॉटरी के इनामी रकम से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ 9th हाउस का राहु बनाता आपको नजर आएगा। राहु 9 महीने तक ये करने के लिए आया हुआ है, आप सोच लें, इसमें सिर्फ दिसंबर का महीना मैंने बताया है, लेकिन ये 9 महीने तक यानी 1 अगस्त 2026 तक यही फायदे आपको देता नजर आएगा। अब अगर आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, 10वां घर ही आपके करियर का घर, जिसमें शनि सैटर्न बैठ के चौथे घर को चमका रहे हैं, यानी ये यहाँ पर लंबे अरसे तक बैठने के लिए आए हुए। और आप सबको पता है शनि सैटर्न मार्गी हो चुका है, डायरेक्ट पावर देने पे आ चुके हैं, तो ये डायरेक्ट पावर्स भी देंगे आपके करियर में। डायरेक्ट पावर देने का मतलब है करियर में जाना, जो जॉब आपको नहीं मिल पा रही उस जॉब का मिल पाना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपके सैलरी अलाउंसेस में, बोनसेस में इजाफा हो जाना, ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, बहुत सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, कुछ ऐसे मामला ये बनाता नजर आएगा। तो आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड, ये सुनकर आप चौंक जाओगे, ये है गुरु जुपिटर, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में सुपर पावरफुल होकर बैठा है। आप सब जानते हैं ये वक्री हालत में बैठे हुए, 11 नवंबर से वक्री हो गए, 11 मार्च 2026 तक वक्री रहेंगे। इसका मतलब ये वक्री हालत में डबल हाउसेस का फायदा देने के लिए आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। ना सिर्फ आपको फर्स्ट हाउस का फायदा दे रहे हैं, बल्कि आपको 12वें घर का भी फायदा दे रहे हैं। बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, वहां से पैसा कमाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से भरपूर पैसे कमाना, कोई चैनल खोला हुआ है तो वहां से भरपूर पैसा आना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कोई बैरून मुल्क से जुड़ा करते हैं वहां भरपूर पैसे कमाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। फर्स्ट हाउस तो हम गिनवा चुके हैं कि आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इसमें एक बड़ा बूस्ट का आना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, 3 घरों को तो वैसे ही चमका रहा है, इसकी नजरें हैं आपके 9th हाउस पर भी है, आपके 7वें घर 7th हाउस पर भी है, और आपके 5th हाउस 5वें घर पे ही है। तीनों के बारे में हम बता चुके हैं। तीनों में एक सुपर पावरफुल आना, या एक सुपर पावरफुल सैयारे की हुकूमत समझ लें, इस पर बन जाना, ऐसा बनेगा। इन तीनों को कंट्रोल करता आपको सिर्फ गुरु जुपिटर नजर आएगा, जो हर तरह से इनके बड़े फायदे आप तक पहुंचाएगा। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जो गुरु जुपिटर का घर है, यानी कि 10वां घर, उसके अंदर शनि सैटर्न बैठे हुए, यहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना, यहाँ तक कि अपनी जॉब में भी ऐसा कुछ करना, अपने लिए नए रास्ते, क्रिएटिव आइडियाज लेके आना, इनोवेटिव आइडियाज लेके आना, आगे बढ़ना, आपके बॉसेस की नजर में आ जाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर लेना, ये चीजें आपके काउंट आएंगी, यानी कि काउंट करेंगी ये चीजें, आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की तरफ लेके जाएंगे, कि प्रमोशंस के युग, तरक्की के रास्ते बनते हैं आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, सुनहरी मौकों का मिलना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। क्योंकि शनि सैटर्न गुरु जुपिटर के घर में है, तो आपका बहुत ही चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपके नए नए आइडियाज के साथ आगे बढ़ना, ऐसा बनेगा। आप मल्टीपल जॉब्स करने की सोचोगे, जॉब करते हुए कारोबार करने की सोचोगे, कारोबार करते हुए मल्टीपल बिजनेस करने की सोचोगे, ऐसा ड्यूरेशन ये रहेगा। जहाँ शनि सैटर्न 10वें घर में आपको मेहनती बनाएगा, काम करने का जज्बा आपका जगाएगा, तो वहीं आपका फर्स्ट हाउस में बैठा गुरु जुपिटर, जिसका ये घर भी है 10वां घर, इसको आपके लिए, यानी यूँ कहना चाहिए कि आपका बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाना, बहुत ज़्यादा मालूमात का खजाना जमा कर लेना, कुछ नई चीज़ें सीख के उसको काम में ले आना, नई चीज़ें भी सीखोगे, नई चीज़ें करोगे भी, उससे पैसे कमाने के जरिए भी बनाओगे, सख्त मेहनत भी करोगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, उसी वक्त कर लेना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अब चूंकि गुरु जुपिटर आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत के घर को देख रहे हैं, यहाँ आपका सक्सेस रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई भी मामला में, चाहे 5वें घर की बात करें, 7वें घर की बात करें, 9वें घर की बात करें, या किसी भी मामले की बात करें, सक्सेस रेट, कामयाब होने का रेशियो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरा आधा महीना 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर तक आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपको इंटरव्यू देते हो तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अच्छी बड़ी जॉब का मिल जाना इस ड्यूरेशन में बनता, आप तमाम के तमाम
जेमिनाइज के लिए होता हुआ नजर आएगा। आपके कारोबार का घर, जैसे हमने शुरू में बताया, 7वां घर आपके कारोबार का घर है, जिस पे गुरु जुपिटर की नजर पड़ रही है। ये ही बहुत बड़ा बम ब्लास्ट बनेगा। यूं कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट आपके लिए यहाँ पे बनेगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के हवाले से दिसंबर एज अ न्यूक्लियर ब्लास्ट का महीना, ये अगर आपको देखना है अपने बारे में, जेमिनाई के बारे में, तो चले जाओ गुरुजी, एस्ट्रो गुरुजी चैनल पे, जिसका लिंक आपको चैनल पर ही मिल जाएगा, या आप पोस्ट में अगर सर्च करो वहां भी हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा एस्ट्रो गुरुजी। और वहां पे आपको ये न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला दिसंबर का महीना ये देखने को मिलेगा। जरूर देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। अब जो शुक्र यानी कि वीनस भी आपके 7वें घर में आ जाएगा, जो कि आपके हर लिहाज से कारोबार को चमकाने वाला सैयारा भी इसको माना जाता है, पैसे में इजाफे का बाइस। यानी आपका हर तरह से पैसे की किल्लत का रहना या पैसा कम पड़ जाएगा, कैसे मशीन्स लेंगे, कैसे कारोबार को आगे चलाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये टेंशन आपको नहीं रहेगी। पैसे का फ्लो बढ़ेगा और कारोबार को भी फलता फूलता देखना, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। एक बात याद रखिएगा कि वैसे तो आपका कारोबार सुपर से ऊपर है, लेकिन 15 दिसंबर से 31 दिसंबर ये इसके पर लग जाना, ये कारोबार से भरपूर रेवेन्यू, भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसे मामला की तरफ आप जाओगे। एक्सपेंड करते इन्वेस्टर्स का मिलना, फलता फूलता कारोबार को देखना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। रेमेडीज हम शुरू में ही बता चुके हैं, फिर भी इबादत बंदगी का करना, अपने मजहब को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी की प्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।